देश में मेक इन इंडिया के तहत चेन्नई के आईसीएफ में तैयार की गई पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की 44 गाड़ियों को बनाने का ठेका रेल मंत्रालय ने देश की ही कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया है। मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी ने वंदे भारत की 44 ट्रेनों को बनाने का ठेका जीता है। रेल मंत्रालय ने मेधा सर्वो को 2211 करोड़ रुपए में 16 डिब्बों वाली 44 वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने के लिए प्रोपल्सन कंट्रोल और दूसरे इक्विपमेंट डिजाइन करने और बनाने का ठेका दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड करने के साथ ही ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस की और गाड़ियां बनाने का रास्ता साफ हो गया है। अब रेल मंत्रालय की पूरी कोशिश है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की और ट्रेनें जल्द से जल्द पटरी पर उतारी जाएं। इसके लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के साथ साथ मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला को भी वंदे भारत एक्सप्रेस के उत्पादन में शामिल किया जा रहा है। दरअसल ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस देश में ही तेज रफ्तार ट्रेन बनाने का कामयाब सपना है। इस सपने को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने 2018 में 18 महीनों के भीतर पूरा करके दिखाया था। यह ट्रेन सेट है। इस समय देश में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। एक ट्रेन नई दिल्ली से कटरा माता वैष्णो देवी के लिए जाती है, तो दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए चलती है। 2019 के फरवरी माह से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देश में चलनी शुरू हुई थी। तभी से लोगों को उम्मीद थी कि और वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर उतारी जाएंगी, लेकिन दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद कोई भी इस तरह की ट्रेन नहीं बनाई गई। ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस के उत्पादन में बाधा आने के पीछे रेलवे में विभागीय झगड़े की खबरें भी सामने आती रहीं, लेकिन हर तरीके की बाधाओं और परेशानियों को पार करते हुए आईसीएफ चेन्नई ने आखिरकार ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस के उत्पादन के लिए ठेके को फाइनल ही कर दिया। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसका आईपीआर भारतीय रेलवे के पास है। वंदे भारत एक्सप्रेस के उत्पादन के ठेके में हुई देरी से इस ट्रेन के नए ट्रेन सेट बनने में तकरीबन 3 से 4 साल की देरी हो गई। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो जो 2 ट्रेनें चल रही हैं उनमें अभी तक कोई खास परेशानी नहीं आई है। इन दोनों ट्रेनों की राइड को लेकर रेल यात्री खासे उत्साहित हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस की दिल्ली से कटरा के बीच में चल रही ट्रेन की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में चलती है और पहाड़ी इलाकों में भी चलती है, तो वहीं दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली ट्रेन एक लंबे रास्ते को तय करती है, लेकिन इसमें अभी तक कोई परेशानी सामने नहीं आई है। वंदे भारत एक्सप्रेस को बगैर इंजन की ट्रेन बोला जाता है क्योंकि इसमें शताब्दी राजधानी की तरह अलग से लोकोमोटिव नहीं लगाया जाता है। इसमें मेट्रो की तरह ट्रेन को चलाने के लिए प्रोपल्सन सिस्टम लगा होता है। इस ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने के लिए कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की हरी झंडी पहले ही मिल चुकी है। आइए अब बात करते हैं इस ट्रेन की खूबियों के बारे में। इस ट्रेन में बैठने के लिए आरामदायक सीटें लगाई गई हैं। जब यह ट्रेन चलती है तब इसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। इस ट्रेन के अंदर बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिनसे बाहर का नज़ारा देखा जा सकता है। साथ ही साथ यह ट्रेन जीपीएस सिस्टम से लैस है। इस वजह से आने वाले स्टेशन के बारे में ट्रेन के अंदर बार बार अनाउंसमेंट किया जाता रहता है। फायर फाइटिंग के बेहतरीन इंतजाम ट्रेन के अंदर है। साथ ही साथ दिव्यांग लोगों के लिए इस ट्रेन में खास व्यवस्था की गई है। यह ट्रेन वैक्यूम बायो टॉयलेट से लैस है। इसके अलावा इस ट्रेन में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। जिस कीमत में आईसीएफ ने इस ट्रेन को बनाया है, अगर हम उसकी बात करें तो सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस ट्रेन की प्रोडक्शन कीमत है तकरीबन 100 करोड़ रुपए से कम, यानी 97 करोड़ रुपए के आसपास। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बाहरी देशों के मुकाबले भारत में बनाई गई ट्रेन की लागत 1/3 है, जबकि क्वालिटी के मामले में यह ट्रेन भारत की सभी ट्रेनों से 21 ही है।
20 नहीं। Sir, there is gate 1 with 0